नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे निस्तापन किसे कहते हैं। तो वह प्रक्रम जिसमें अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से निम्न ताप पर गर्म किया जाता है तो उसे निस्तापन कहते हैं या कहलाता है, यानी वायु नहीं रहना चाहिए। अब सामान्यतः ऑक्सीजन युक्त अयस्कों जैसे ऑक्साइड, कार्बोनेट आदि का निस्तापन किया जाता है। इस क्रिया में कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है तथा जल योजित ऑक्साइड से जल मुक्त होता है। जैसे इसमें जो है यानी जो फेरस ऑक्साइड है और जल है, तो जब इसे गर्म करते हैं तो फेरस ऑक्साइड और इसमें से जल बाहर निकल जाता है। फिर उसी तरह से जिंक कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। फिर उसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। अब जो है निस्तापन के द्वारा क्या क्या होता है, तो निस्तापन के द्वारा जो पदार्थ है वो उसमें छिद्र हो जाता है। छिद्र क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो वह छिद्र हो जाता है। जैसे पावरोटी जब यानी बनता है तो उसमें छिद्र होता है, तो ज़्यादा छिद्र होता है तो उसमें ईस्ट पड़ता है और उसमें यानी छिद्र होता क्यों है तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। दूसरा जो है वाष्पशील अशुद्धियाँ व नमी निकल जाती हैं गर्म करने पर। तो किसी भी यानी पदार्थ को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो अशुद्धियाँ और नमी तो पहले निकल जाएगी। फिर उसी प्रकार तीसरा जो है कार्बनिक पदार्थों की अशुद्धि नष्ट हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है, जल जाती है। और चौथा कार्बोनेट खनिज ऑक्साइड में विघटित हो जाते हैं। अब जो है नोट में इसमें कि सामान्यतः कार्बोनेट अयस्क 680 से 770 केल्विन की ताप के परास में यानी इसके बीच में विघटित होते हैं जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं। और जो जल योजित लवण होते हैं यानी जिसमें जल होता है वह 370 से 600 केल्विन ताप के परास में यानी इसके बीच में निर्जलीकृत हो जाते हैं, यानी जल बाहर हो जाता है या निकल जाता है।